नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में जब से बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया है, उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है। हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि अभ्यर्थी इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। राजनीतिक दल इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, घोटाला हुआ है। और हंगामा इतना है कि आज के डेट में कई सारे करेक्शंस करने की नौबत बीपीएससी को पड़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने सारे फिर उसमें सुधार की गुंजाइश क्यों बन रही है? क्या ऐसे कारण है जिसके कारण सरकार को, क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं। आरजेडी से अरुण कुमार जी हैं जो सरकार का पक्ष रखेंगे। अजफर शमसी साहब हैं बीजेपी से, और शिक्षक नेता हैं सुरेश राय जी से। अरुण जी, सबसे पहले आपसे, ये जो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और इतना सारा हंगामा हो रहा है, काफी हंगामा हो रहा है, और उसके बाद आज के डेट में जब रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बाद एक के बाद एक करेक्शंस जो है, एक के बाद एक सुधार किए जा रहे हैं। आप मानते हैं सरकार बैकफुट पे है? बिल्कुल नहीं दीपक जी। और ये तो खुशी की बात है, महागठबंधन की नई सरकार ने आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद देश में बिहार प्रदेश इकलौता प्रदेश है जिन्होंने इतनी भारी संख्या में नियुक्ति देने का काम किया, वैकेंसी निकालने का काम किया, और बीपीएससी ने इस एग्जाम को आयोजित किया। और आपने देखा, पूरे देश ने सराहा, और उनके पारदर्शिता पे उंगली उठने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जिस तरीके से हमने रिजल्ट भी दिया, और 7वां अजूबा तो तब 55 दिन के अंदर में बीपीएससी ने रिजल्ट देने का काम किया। ऐसा अरुण जी, यहाँ पे पहली अरुण जी, जिसे आप 7वां अजूबा कर रहे हैं, आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर आप जाइए, अभ्यर्थी किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। कल लाठीचार्ज हुआ, लगातार इतना हंगामा हो रहा है और रिजल्ट में इतनी सारी गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है, फिर भी आप इसे एक 7वां अजूबा कह रहे हैं। दीपक जी, गड़बड़ी कहाँ है? आप बताएंगे तो हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा, कल भी बीपीएससी के चेयरमैन ने तमाम छात्रों की पीड़ा को सुना और समझा। और हमारी सरकार तो नीतीश जी और तेजस्वी जी के अगुवाई में सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। जहां भी खामियां नजर आती है वहां हम कार्रवाई करते हैं। आप मेरे पास बताएंगे दो तीन पॉइंट है अरुण जी, मेरे पास दो तीन पॉइंट है। पहले उस पॉइंट को आपको बता देता हूँ। अरुण जी, मेरे पास दो तीन पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिएगा। जितनी सरकार ने बहाली निकाली, तकरीबन 1,70,000, जो रिजल्ट आया वो तकरीबन 1,22,000, बाकी के पोस्ट खाली रह गए। अब सरकार उस पर दोबारा उस पर बहाली की प्रक्रिया, या फिर उस पर दूसरे जो जितने पद खाली रह गए उस पर अब रिजल्ट निकलने के बाद उस पर दूसरे चरण का रिजल्ट निकालने की बात अब कर रही है। दूसरा कि पहले बीपीएससी ने कट ऑफ नहीं किया, उसके बाद कल कट ऑफ जारी हुआ है। नियोजित शिक्षकों को इसमें शामिल करने को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए थे। अब सरकार ने, विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ कि अब जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपने मूल पदस्थापन स्थल पर जाए, वहीं पे उनकी पोस्टिंग होगी, और जिसको लेकर लगातार यह संशय चल रहा था। पॉइंट तमाम ये चीजें हैं, और जिसको लेकर रिजल्ट में एसटीईटी, बीएड, ये तमाम ऐसी चीज हैं जिस पे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है। ये मुद्दे हैं। अब आप बताइए। दीपक जी, कहाँ मुद्दा है? हमको तो समझ में नहीं आता है। और विद्यार्थी जो जेन्यून है, जो अभ्यर्थी है, जिनका रिजल्ट आया है, वो तो खुशी, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। वो कहाँ, ये तो हंगामा, कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की बातें हो रही है। आप जो है, आप कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया। अब रिजल्ट जितना आया आपने देखा, जो भी बचे हुए रिजल्ट हैं वो भी हम जो है कि नियुक्ति देने जा रहे हैं। ये तो पहले से घोषित था हम लोगों का 70,000, और जो रेस्ट ये बच गया है 1,10,000 नियुक्ति हम देने जा रहे हैं, वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, और बीपीएससी के माध्यम से भी होना है। और जहां तक नियोजित शिक्षक का सवाल है, तो उन्होंने, अब नियोजित शिक्षक था, नियमित होना बीपीएससी ने ऐसा ऑप्शन दिया था। तो जो भी आए हैं, ऐसा बात थोड़े है कि मतलब जो है कि वो अपना मेधा का परिचय दिए। मतलब कई हैं बीएड के अभ्यर्थी थे, 10+2 में जाना है, 9+10 में जाना था,
तो उसमें कहाँ कहीं लोचा है। आप देखे होंगे अब जो भी वैकेंसियां कई स्तर पर जांचा परखा जा रहा है, और हम औपबंधिक, ऐसा नहीं कि शर्त के साथ हमने रिजल्ट दिया है, ऐसा नहीं कि फाइनल कर दिए। जहां भी अवैध विद्यार्थी पकड़ाएंगे उस पर कार्रवाई होगा, वो निष्कासित होंगे, वो थोड़े जॉब पा पाएंगे। ये तो सारा देखिए ना, ठीक है अरुण जी ठीक है। आप कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। शमसी साहब, आप लोग बताइए कि क्यों बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, जबकि हुआ तो कुछ नहीं, जिस तरह से अभी देखा आपने अरुण जी को सुना। सवाल ये है कि अरुण जी के पास कोई पॉइंट ही नहीं है बोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे। अब ये बीजेपी क्या, बिहार की जनता बोल रही है। इन लोगों को तो बीजेपी का एक फोबिया है। अगर कोई भी चीज होता है तो कहते हैं बीजेपी करा रही है। अगर ये चुनाव हारते हैं तो कहेंगे कि बीजेपी ने गड़बड़ी की, और ये जीत जाते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सारे प्रोसेस को आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त अनियमितता है। अनियमितता इसलिए है कि वो तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन, लाठियां चार्ज हो रही हैं अभ्यर्थियों पर, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो ये नियोजित शिक्षक की बात कर रहे हैं और उन नियोजित शिक्षक को कह रहे हैं कि ये अब इनको हम ये कर रहे थे, इसका मतलब इतने दिन से जो वो काम कर रहे थे वो लायक नहीं थे क्या? वो तो लायक थे, वो काम कर रहे थे। तो जब काम कर रहे थे तो काम जो कर रहे थे उसका वेतन उनको वही मिलना चाहिए जो जो वेतन मिलता है। ये क्या मतलब, दो तरह का स्टैंडर्ड क्यों है? आप रुक जाइए, पहले मुझे बोलने दीजिए ना। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, आप रुक जाइए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ऐसे नहीं होता है डिबेट। आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, नहीं तसल्ली से सुनिए। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि अब सवाल है कि जो नियोजित शिक्षक की ये बात कर रहे हैं कि भाई अब नियोजित शिक्षक ठीक हो गए, या उनको फिर से ये कह रहे हैं कि अब इनको सही वेतन मान देंगे, पूर्ण वेतन मान देंगे। तो क्या वो जो 10 सालों से काम कर रहे थे, 5 सालों से काम कर रहे थे, क्या वो सक्षम नहीं थे? देखिए, उनको उस जमाने से आज के डेट में भी अगर वो उनको करते हैं, प्रमोट करते हैं या जो भी करते हैं, उनको वेतन तो उसी दिन से देना पड़ेगा जिस दिन से वो काम कर रहे हैं, और वो वेतन देना पड़ेगा जो उनका एक्चुअल वेतन है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो जिस तरह से घपला घोटाला ये लोग कर रहे हैं, ये कोई छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो आप अगर पुराना भी देख लीजिएगा कि नौकरी के बदले क्या क्या हुआ था और उसके लिए लोग जेल गए और चल रहा है, तो ये बताने की बात नहीं है कि आरजेडी का वर्किंग कल्चर क्या है। इसको मुझे लगता है कि देश जानता है, बिहार को तो छोड़ दीजिए, देश जानता है। तीसरी बात यह है कि इस तरह का केवल ड्रामा करना कि हम नौकरी दे रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, जो 6 महीने से लोग नौकरी कर रहे हैं उनको ला करके बांट रहे हैं, नौकरी पत्र बांट रहे हैं। क्या हो रहा है? तीसरी बात, ये जिस नौकरी की बात कर रहे हैं ये सारा पाइपलाइन में था। ये जब बीजेपी सरकार में थी और बीजेपी की वजह से जो एनडीए था, आज तो महागठबंधन है ही नहीं। महागठबंधन क्या, एक तरह से आरजेडी की हुकूमत है और आरजेडी वाले सत्ता पे काबिज हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो हताश और निराश है, मैं उन पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता। कुल मिलाकर के जो अपॉइंटमेंट्स है वो पाइपलाइन में थे, वो बीजेपी के समय के थे। दूसरी बात कि जो भी चीजें हो रही हैं उसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी है। और देखिए, जब सत्ता पे बैठे हुए लोग ही, शमसी साहब अभी सुरेश जी हम लोग के साथ है, सुरेश जी से बात कर, सुरेश से पूछ रहे। सुरेश जी, जितनी सारी दिक्कतें जो आ रही हैं और जितने सारे पॉइंट आउट किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से, आप देख रहे हैं कि लगातार जो है इस पर हंगामा चल रहा है। कल लाठीचार्ज हुआ और अभी भी एक प्रोसेशन के कहीं ना कहीं और एक आक्रोश पूरे अभ्यर्थियों में है कि गड़बड़ी हुई है। क्या ऐसा लगता है, इसका क्या समाधान होना चाहिए? क्या सरकार अभी जो चीजें कर रही है या फिर जो इसमें सुधार की बात कर रही है, आप मानते हैं कि सरकार अभी भी बैकफुट है? बिल्कुल दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ साथ जितने भी शिक्षक संगठन के लोग थे, हम लोग शुरू से सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि आपने जिन शिक्षकों का नियोजन किया है, आपने उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट ली, अध्यापक शिक्षा परिषद से निर्धारित मानदंड को वो पूरा करते हैं,
फिर उनकी दक्षता परीक्षा आपके द्वारा ली गई। तो जब आपके द्वारा वो नियुक्त हुए, आपने दक्षता परीक्षा ली, उसमें वो सफल हुए, तो आज जो गिनती में 28,000 नियोजित शिक्षकों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, क्या वो पहले से नियुक्त नहीं थे क्या? तो शिक्षक संगठनों की जो मांग थी कि पूर्व से जो कार्यरत हमारे नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, उनको सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे और राज्यकर्मी के अनुरूप जो वेतन और सुविधा है वो उनको प्रदान करे, और शेष नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों के बीच चाहे बीपीएससी के माध्यम से या जिस माध्यम से सरकार चाहती हो, वो जांच परीक्षा के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करे। लेकिन सरकार ने शिक्षक संगठनों की बात को मानी नहीं। यहां तक कि गठबंधन के घटक दल के जो माननीय नेतागण थे, विधान पार्षद थे, विधायक थे, उन लोगों की ओर से भी बार बार यह अनुरोध किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्य क्या है। किसी भी कार्य में जब तक संकल्प शक्ति नहीं होगी, कार्य के प्रति निष्ठा नहीं होगी, शुचिता नहीं होगी और कार्य प्रणाली के प्रति लोग संकल्पित नहीं रहेंगे, यहां आनन फानन में केवल क्रेडिट लेने की होड़ में हम 1 लाख इतनी नियुक्ति करने जा रहे हैं। आज आपके द्वारा तो नियुक्त था, आपने ही नियुक्ति उनकी की थी, वो पढ़ा रहे थे, बेहतर रिजल्ट हो रहा था। आप पूरे देश में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष कह रहे थे कि हमारी परीक्षा प्रणाली सबसे ज्यादा दुरुस्त है और हमारा रिजल्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। बिहार के बच्चे आईएएस आईपीएस में बड़ी संख्या में कम्पीट कर रहे थे, उनको कौन पढ़ाया था? यही नियोजित शिक्षक पढ़ाए थे। फिर आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि उनको दरकिनार करके एक विशेष व्यवस्था की गई? दूसरी चीज, शमसी साहब से हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उन शिक्षकों को तो तमाम सुविधा दे ही देनी चाहिए। अलग से जो रिक्तियां थी, उन रिक्तियों के लिए नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। लेकिन एक और बात जो हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं दीपक जी, कि आज भी जो नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हो रही है, उसको पूर्व से जो शिक्षकों को दे वेतनमान है, वह वेतनमान नहीं दी जा रही है। एक तथाकथित वेतनमान, एक अलग वेतन संरचना उनको दी जा रही है। आज भी राज्यकर्मी भले घोषित करने की बात की जा रही है, लेकिन राज्यकर्मी के अनुरूप वेतन और सुविधा देने का निर्णय आज भी नहीं लिया गया है। इसीलिए ठीक है, आज भी हम सरकार से मांग करते हैं, अरुण जी सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि सरकार चाहती है कि हम विद्यालयों में शिक्षकों को भेजें, तो शिक्षक जो थे उनको तो पहले आप रेगुलराइज करते, उसके बाद जो वैकेंसियां थी उन वैकेंसी के आधार पर आप नियुक्ति करते। अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण जी, ये बार बार जब से रिजल्ट निकला उसके बाद से नियोजित शिक्षक वाला मामला सबसे बड़ा मामला है। अगर ये नियोजित शिक्षक जो 28,000 से अधिक के जो शिक्षक इस पूरी प्रक्रिया में अभी पास हुए हैं, उनकी मांग थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। अगर ये राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता तो शायद अभी जो 28,000 जो उनके पदों पे जो बहाली हुई है, उस पर जो दूसरे कैंडिडेट है वो अगर आ जाते तो शायद आज इतने हंगामे की नौबत नहीं। देखिए दीपक जी, आप बताइए, जो नियोजित शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, वो अगर माध्यमिक विद्यालय के लिए एग्जाम दिए हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए एग्जाम दिए हैं, तो क्या क्या बुरा है? उसको अधिकार नहीं है? अधिकार है या नहीं है? जो अगर दरोगा हो गए तो क्या वो बीपीएससी में नहीं बैठ सकते? आप दरोगा ही रहिए। जो शिक्षक हैं, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, तो क्या वो प्रोफेसर नहीं बन सकते? उस तरह का अगर बहाली निकलती है उसमें नहीं बैठ सकते? तो ये फिजूला बात। अभी हमारे अफजल शमसी साहब बता रहे थे, पहले से ही ये पाइपलाइन में था। अब इनको समझ ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अब 3 महीने के अंदर में हमने नियुक्ति वैकेंसियां निकाली, बीपीएससी एग्जाम लिया, तो ये करें पहले से पाइपलाइन में था ये नौकरी खाने वाले लोग। अब इनको समझदारी ही नहीं है। 2020 में जब हमारे आदरणीय नेता देश के इतिहास में पहली बार तेजस्वी जी मुद्दे पर लाए, 2020 में विधानसभा के चुनाव में कहा, दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई, जब हमारी सरकार बनेगी
तो हम नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। एक मुश्त प्रथम कैबिनेट की प्रथम बैठक में प्रथम कलम से, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 19 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी वहां गठबंधन में मजबूत पार्टनर थे। क्या हुआ? 2000 से लेकर 2020 से लेकर 2022 तक 10 अगस्त तक इन्होंने 2.5 साल तक बिहार के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया, खिलवाड़ करने का काम किया। क्यों नहीं 19 से लटका हुआ था शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, क्यों नहीं पूरा कराया? लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था, संकल्प था कि हम नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। हमने जो प्रॉमिस किया है हम उसे जमीन पर उतारना चाहते हैं, जिसका परिणाम आपने देखा। 1,70,000 वैकेंसी हमने बिहार में देने का काम किया और 1,22,000 रिजल्ट आया। और 2 नवंबर प्रमाण पत्र गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को मिलने जा रहा है और ऑनलाइन हर तरीके से दिया जा रहा है। पूरे बिहार में 1,22,000 का अगर परिवार जोड़ दीजिए, 15 लाख परिवार जो है खुशी का माहौल है। ये लोग क्या बात करेंगे नौकरी? अरुण जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि 2020 के बाद से जब सरकार में थे बीजेपी, तो उसके बाद से ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद से जब आप लोग आए, तेजस्वी यादव ने इसमें इनिशिएट किया, तब उसमें कहीं जाकर यह बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। तो आप ये मानते हैं कि इसका सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव का है? तेजस्वी यादव प्रमुख भूमिका में है। अब हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय नीतीश जी ने। सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा 2022 में गांधी मैदान में ऐलान किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के उपस्थिति में। तेजस्वी जी का जो प्रण है, जो संकल्प है 10 लाख नौकरी मुहैया कराने का, वो तो हम कराएंगे ही, ऊपर से 10 लाख रोजगार भी हम बिहार के नौजवानों को देंगे। यानी 20 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। उस अनुरूप हम काम कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिए कि आप लोग जब 2.5 साल तक थे। दीपक जी, हम बात खत्म करना चाहेंगे। आप देख लीजिए, 1,10,000 वैकेंसी हम देने जा रहे हैं। 1,22,000 के लमसम रिजल्ट आ गया, उसका नियुक्ति औपबंधिक प्रमाण पत्र हम देने जा रहे हैं शिक्षकों को। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में फाइनली आप टोटल जोड़ देंगे तो 5 लाख नौकरियां महागठबंधन की नई सरकार ने अब तक बिहार के नौजवानों को दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह फैला रहे हैं। हमने देख रहा था, हम कल ही माननीय पूछ लेते हैं शमसी साहब से ही पूछ लेते हैं। शमसी साहब, अरुण जी शमसी साहब से पूछ लेते हैं। शमसी साहब, आप लोग क्या कर रहे थे 2.5 साल में, जब आप लोग शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया आप लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल के रखी? अरुण जी का कहना है कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं। जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनी तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ। आप कह रहे हैं कि ये पाइपलाइन में था जब आपकी सरकार थी उस समय से। देखिए, महागठबंधन की जो सरकार इनकी है उसने एक ही काम किया है, राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण। ये इनका क्रेडिट जरूर हो सकता है। और क्या ये बेचैन हो जाएंगे? ये बेचैन हो जाएंगे ना। जब ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, ये बेचैन हो जाएंगे, ये बेचैन हो जाएंगे, ये बेचैन हो जाए। आप चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, मैं थोड़ी, आप चिल्ला रहे हैं। जब आप बोलने लगेगा तो मैं भी चिल्लाने लगूंगा। आप बताइए जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनका क्रेडिट जो मैंने बताया, राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण। एक दूसरी बात, इनका मोटिव तो है ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि मोटिव है। अरे भाई, इनके नेता ने क्या कहा था कि मैं जिस दिन दस्तखत करूंगा मैं इतना लाख नौकरी कर दूंगा। बेसलेस बात है। सवाल ये पैदा होता है कि जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में खुद डूबा हुआ है, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम के बदले, समान काम के बदले समान वेतन नहीं दे रहा है। नए नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। नया ये कह रहे हैं कि दूसरा क्यों नहीं दे सकता है। मैं कहता हूं, एक शिक्षक जो केमिस्ट्री में बहाल होता है वो फिजिक्स भी पढ़ाता है, वो बायोलॉजी भी पढ़ाता है, और कभी कभी प्रभारी उसको हिंदी पढ़ाने भी भेज देते हैं। पहले जरा अपना दिमाग
दरोगा को एसपी का भी काम सौंपा जाता है, बोल दीजिए ना। मतलब प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी भेज दिया जाएगा हेलो, क्लास लेने। तो हमारे कहने का मतलब है कि कहा ना कि बेचैन आत्मा की तरह करेंगे, ही बेचैन आत्मा की तरह, सुनने की तो कैपेसिटी है नहीं। तो सवाल है पहले बात को सुने तब तो। हमारे कहने अरे क्या बोलिएगा, आपके पास जरा ठीक से बैठा कीजिए डाटा लेकर के, ऐसे मत बैठा कीजिए। शम्सी साहब एक मिनट मैं यही कह रहा था। शम्सी साहब एक मिनट सुरेश जी से पूछ लेते। सुरेश जी, इतनी सारी दिक्कतें जो आ रही हैं, सवाल मैंने पहले भी आपसे ये किया था कि अभी जो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कई डिसीजन चेंज हुए हैं, कई डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे और बीपीएससी के लेवल पे लिए गए, लेकिन जो अभी इतना हंगामा हो रहा है, इतने अभ्यर्थियों के जो पॉइंट आउट्स हो रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि सरकार अब मुख्यमंत्री 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, क्या समाधान है इसका? सबसे पहले तो सर अरुण जी ने कहा कि क्या किसी दरोगा को डीएसपी और एसपी बनने का अधिकार नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय अरुण जी से कि क्या प्राथमिक के शिक्षक माध्यमिक के लिए ही प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं और सफल हुए हैं? क्या वो प्राथमिक के लिए नहीं हुए हैं? क्या माध्यमिक के जो शिक्षक हैं वो माध्यमिक के लिए नहीं हुए हैं? क्या +2 के शिक्षक +2 के लिए नहीं हुए हैं? ये गुमराह करने वाली बात है। सीधी बात है कि जैसे अन्य अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वैसे नियोजित शिक्षक भी परीक्षा में शामिल हुए हैं। ये दीगर बात है कि प्राथमिक वाले माध्यमिक या +2 के लिए, लेकिन प्राथमिक वाले प्राथमिक के लिए भी हुए हैं, तब उन्हें सरकारी कर्मी के दर्जा देने की बात सरकार ने की है। इसलिए यह बिल्कुल गलत है। अभी 28,000 जो हमारे नियोजित शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए हैं, बलात् उन पर यह परीक्षा ला दी गई है। और अगर आपने तो सही कहा कि अगर इस 28,000 को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता तो नए अभ्यर्थी तो 28,000 हमारे आ जाते। ये तो पहले से सेवा में थे ही और अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर रूप से बच्चों की सेवा कर रहे थे, विद्यालय में कार्य कर रहे थे। आपने कहा कि अभी जो स्थिति है उसका समाधान क्या है। सबसे पहले तो जानिए कि आज बीपीएससी के अध्यक्ष जी का मैं एक ट्वीट देख रहा था और अरुण जी ने भी इस बात की चर्चा आज डिबेट में की कि गड़बड़ी जिसको होगी उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। आज तक सुने हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट निकाला जाता है यह कह के कि अभी हम रिजल्ट दे रहे हैं और बाद में जब गड़बड़ी होगी तो आपको हटा देंगे। परीक्षा का परिणाम सारी चीजों की जांच के बाद ही करनी चाहिए। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई? आज ये स्वयं सशंकित हैं कि जो जिनके प्रमाण पत्र या अन्य चीज जिनका दुरुस्त नहीं होगा उनको हम बाद में निकालेंगे। ये सारी चीजों की हेस्ट में नहीं डिसीजन लेके सारे चीजों को बड़ी ही सलीके के साथ सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए था। इसलिए आप कह रहे इसका निदान क्या है? अब तो 2 तारीख बहुत नजदीक है और ये चाहते हैं कि किसी ढंग से केवल एक मैसेज जाए विद्यालय में गरीबों के बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए शिक्षक का इनरोलमेंट हो, इससे ज्यादा इंटरेस्ट है कि एक मैसेज जाए। इसलिए मैसेज ये तो उद्देश्य होने से नहीं होगा, एजुकेशन के प्रति संकल्पित होना होगा। इसलिए निदान ये है आज भी कि 2 तारीख से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, गठबंधन की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सारे लोग बैठ के विचार करें और जो पहले से कार्यरत हमारे नियोजित शिक्षक और उपाध्यक्ष हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा बिना किसी शर्त के देने की घोषणा करें। क्योंकि आपको याद होगा अरुण जी आपसे लेना चाहते हैं। इस बीच में सरकार ने आपने शुरू से कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कई बार हमने देखा और कई आपके ही सहयोगी जो है, सहयोगी दल के नेता हैं, रामबली यादव, महबूब आलम, खुद आपकी पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी माना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन ये माना जरूर कि उसमें चूक है। बिल्कुल, हम सुधार के लिए तो तैयार हैं ही। अभी सुरेश जी बोल रहे थे, 2 सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा रिजल्ट निकाल दिया गया तो फिर उसको कैसे क्या चेंज करेंगे। शायद इनको जानकारी ही नहीं है। दीपक जी आपको जानकारी होगी, 100 शर्त रिजल्ट जारी किया गया है, इसे फाइनल नहीं माना जाए। और 2 नवंबर को भी हम जो नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे औपबंधिक
शिक्षक जी। नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो ये जी, इनको जी। जानकारी नहीं है। दूसरी बात, राजकर्मी के सवाल पर हमारी सरकार ने, आपने देखा, नई शिक्षक नियमावली बनाया गया। उसके बाद सारे लोगों से फीडबैक मांगा गया, इसमें बताइए क्या सुधार कर सकते हैं। फीडबैक भी आया, वहां भी हम काम कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, सुशील मोदी जी ने राजकर्मी के दर्जे के सवाल पर कहा, भगवान भी धरती पर उतर आएगा तो हम राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। लेकिन देखिए, महागठबंधन की नई सरकार, हम लोगों की जब से सरकार बनी है, हम अमल कर रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ, प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस पर हम विचार कर रहे हैं, सबों के साथ मिलजुल कर विचार कर रहे हैं, क्योंकि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। हम सुनने के लिए कहाँ नहीं तैयार हैं। जहां भी खामियां त्रुटियां नजर आएगी वहां दुरुस्त करेंगे। तो इसमें कहाँ कहीं किसी हेरा फेरी का या कहीं किसी चीज का गुंजाइश बच जाता है दीपक जी। तो ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अब सब लोगों को लग रहा है कि महागठबंधन की नई सरकार रोजगार दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी भी विचलित है, बौखलाहट है, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अब तो सरकार रोजगार की बहार है बिहार में। महागठबंधन की सरकार लगातार वैकेंसियां दे रही है, राज्य में ही नहीं, राज्य ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, आपने कहा कि सुधार की इसमें गुंजाइश है और आने वाले दिनों में इसमें सुधार होंगे। जी अरुण जी, आने वाले दिनों में इसमें सुधार होंगे, इसमें इसकी गुंजाइश है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इसमें जितनी जल्दी सुधार हो और जितना जो भी हंगामा हो रहा है वो हंगामा जल्द से जल्द वो रुके। जाहिर सी बात है कि अब जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे सरकार जल्दी फैसला करेगी। सरकार का मोटिव ही नहीं है, सरकार का मोटिव नौकरी देना नहीं है, केवल और केवल मुगालते में रहना है और मुगालते के लिए सरकार ऐसा कर रही है। ठीक है, ये आने वाले दिनों में तमाम ऐसी चीजें हैं जो पॉइंट आउट है, जो सरकार का मोटिव नौकरी देना नहीं है। ठीक है अरुण जी, शमसी साहब, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में हम भी देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, सरकार इनमें कितनी सुधार की गुंजाइश होती है। फिलहाल जो अभी है कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र जो है वो पूरे राज्य भर में बांटे जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी ने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शमसी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।